अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ विद साइमा माजिद। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की सुबह और गर्म दूध का साथ साथ अगर मिल जाए कोई ऐसी चीज़ जो दिल को भी सुकून दे और जिस्म को भी ताकत, तो बात ही कुछ और है। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए रवायतों की लज्जत लेकिन जदीद अंदाज में। ये वही डिश है जो हमारे घरों में सालों से बनती आई है। अक्सर अम्मी या दादी या नानी सुबह सवेरे नाश्ते में ये पिनियाँ बनाकर साथ दूध दिया करती थी। वही जायका, वही मिठास, लेकिन आज मैंने उसी रवायत को थोड़ा सा नया रंग दिया है। तो इसके लिए आपको मुकम्मल वीडियो देखनी पड़ेगी। तमाम टिप एंड ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे। चलते हैं रेसिपी की तरफ। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको साथ साथ जैसे डालती जाऊंगी वैसे वैसे आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक पैन के अंदर मैंने डाला है 1 चम्मच देसी घी, और देसी घी में ये 10 ग्राम मखाने मैंने डाल दिए हैं, फूल मखाने जिसे कहते हैं। और इसको इतनी देर रोस्ट करना है कि जब आप इसको हाथों से प्रेस करेंगे तो ये आराम से टूट जाएंगे और बहुत खस्ता हो जाएगा। अब दोबारा से डाल रही हूँ इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी, और 10 ग्राम मैं इसमें डाल रही हूँ ये गोंद। इसको फैलाते हुए डालना है। याद रखेंगे घी भी गर्म होना चाहिए और जल्दी से ये फूल जाते हैं। जब ये मुकम्मल तौर पे फूल जाए, खस्ता हो जाए, तो आप इसको भी निकाल लेंगे। अब उसी घी में मैंने 20 ग्राम अखरोट और 10 ग्राम बादाम हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इससे इनका जायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मैंने लिया है एक खुला बर्तन, जिसके अंदर मैंने डाला है 250 ग्राम घी। जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने डाल दिया है आधा किलो आटा। अब सबसे अहम मरहला आ गया है कि अब इस आटे को हमने अच्छी तरह भूनना है। यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये पूरा जायका और खुशबू इसी भूनने के अमल से निकलती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपको लगातार हिलाना है और पूरे दिल से मेहनत करनी है। जब आटा घी में सुनहरा सा रंग लेना शुरू करेगा और एक ख़ास खुशबू आने लगेगी, तो समझ लें कि हमारा बेस मुकम्मल तैयार हो चुका है। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन यकीन माने इस मेहनत का मज़ा भी हर नवाले में, हर बाइट में होगा। दूसरी तरफ जो बादाम, अखरोट, फूल मखाने और गोंद मैंने फ्राई करके रखे हुए थे ना, उनको भी मैंने एक कुंडी में कूट लिया है। लेकिन उसमें से मैंने थोड़ी सी चीज़ें निकाल ली ताकि गार्निशिंग के वक्त उसमें अच्छा सा लुक आ सके। अच्छा, याद रखें ज़्यादा बारीक नहीं करना, बस इतना करना है कि दाने दाने महसूस हों, ताकि खाने में क्रिस्पी सा मज़ा भी आए और जायका भी भरपूर हो। और इसके साथ साथ आटे की तरफ भी ध्यान रखना है कि आटे को इस तरीके से मुसलसल चलाते रहना है, ताकि यह आटा अच्छे तरीके से भून जाए। और यहाँ पे जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत ध्यान रखना है कि ये स्टेज बहुत ज़्यादा अहम है, कि यहाँ पर अगर कच्चापन रह गया तो हमारा पूरी डिश जो है वो ख़राब होने का अंदेशा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आटा अच्छे से भुन गया है। अब वक्त है इसमें एक ख़ास चीज़ शामिल करने का, यानी अलसी। अभी मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है और इसी गरम आटे में अलसी डाल दी है। गर्मी इसमें इतनी है कि अलसी आटे में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी और अपने सारे जायके और ग़ज़ाइयत छोड़ देगी। अब हमें बस हल्के हाथ से अलसी को आटे में दबा देना है ताकि ये यकजान हो जाए। तो यही टिप सबसे ख़ास है, क्योंकि इसी से हमारी डिश का जायका और भी निखर आएगा। अच्छा जी, अब आता है एक और मरहला। इसके लिए मैंने एक अलग पैन लिया है और इसमें 2 चम्मच घी डाला है। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाल दिए हैं 6 इलायचियों को मैंने कूट लिया था, और वो डाल दिया ताकि अच्छे से इसका अरोमा आ जाए। और फिर इसके अंदर मैंने गुड़ डाला है। गुड़ के साथ क्या करना है, इसको सिर्फ इतना पकाना है कि गुड़ मेल्ट हो जाए, घुल जाए, और बस इतना ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर हमने गुड़ को पकाया तो क्या होगा कि वो गुड़ बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा। जब तक कि गुड़ मेल्ट हो रहा है, तो मैंने क्या किया है कि वो जब बादाम, अखरोट, गोंद, फूल मखाने और 4 मगज रखे हुए थे ना, उनको सब मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर दिया है, ताकि ये भी इसके अंदर मिक्स हो जाए। और दूसरी तरफ गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है और इसे फ़ौरन ही आटे में डाला है और तेज़ी से मिक्स करना है। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर हाथ ज़रा तेज़ी से चलाना है
वरना गुड़ ठंडा हो जाएगा और सख्त हो जाएगा और सब मिक्सचर ठीक से बाइंड नहीं हो पाएगा। अच्छा जी जनाब, ये देखें गुड़ तकरीबन मेल्ट हो गया है, थोड़ी सी गुठलियाँ रह गई हैं, उसको भी मैं देखे दबा दबा के इसको मेल्ट कर रही हूँ ताकि अच्छे से और जल्दी से मेल्ट हो जाए और गुड़ ज़्यादा ना पके। ये मेल्टिंग गुड़ तैयार हो चुका है और इसको अब मैं डाल रही हूँ आटे में और इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये मिक्स करने के बावजूद भी जो है वो बाइंडिंग नहीं हो रही, तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका हल क्या है, थोड़ा सा 2-4 चम्मच जो है इसमें मैं घी कह रही हूँ, दूध डाला। दूध डालने से देखें इसमें बाइंडिंग हो रही है। ये मैंने 2-3 चम्मच डाला है तो बाइंडिंग हो रही है। आपके अगर नहीं हो तो थोड़ा सा और डाल के देखिएगा, लेकिन एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डाल के देखना है कि कहाँ पे बाइंडिंग हो रही है। जहाँ पर आपको आसानी से बाइंडिंग होती हुई महसूस हो, बस उतना दूध डालना है, ठीक है। और ये सारा गरम गरम ही होगा, दूध भी बॉयल होगा और उसके साथ आप ये देखें बॉल बन रहे शुरू हो गए। अब चाहें तो आप इसको पुराने तरीका अलसी की पिन्नियों का तरीका है कि आप उसको राउंड शेप में दे दें। मैंने बहुत राउंड नहीं किया, मैंने हल्का हल्का सा यूँ दबा के और इसको शेप दे दी है। लेकिन अगर आपने इसको थोड़ा सा जदीद लुक देना है जैसे कि मैं दे रही हूँ, तो इस सांचे की मदद से देखें मैंने कितनी आसानी से ये इसको स्टाइलिश सा बना दिया है। तो हमने रवायती चीज़ को किस तरीके से जदीद अंदाज में तब्दील किया है तो आपके सामने है। बस मैंने क्या किया है, गोल गोल जो पिनियाँ बनाई थी उसी में ये मैंने इसको प्रेस किया है और ये मोल्ड से तैयार हो गया है। तो कितना प्यारा लग रहा है ना, थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया तो लोग भी पसंद करते हैं। तो साथियों, आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी रवायतों की लज्जत जदीद अंदाज में बिल्कुल तैयार है। ये ना सिर्फ जायके में लाजवाब है बल्कि सेहत के लिए भी भरपूर ताकत रखती है, जोड़ों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा ताकि आपको मज़ीद नई और मज़ेदार और सेहत के लिए भरपूर रेसिपीज़ मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।